नमस्कार साथियों। निर्माण जगत के सभी इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स को एक प्रेम भरा नमस्कार। आज सीआईडीसी संवाद में हम वार्ता करेंगे क्लॉज जीसीसी 19 के ऑफ सीपीडब्ल्यूडी। क्लॉज 19 के जैसा आप सब जानते हैं ये केंद्रित है प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो सीपीडब्ल्यूडी ने 2008 में अपने टेंडर्स में शामिल किया था। और ये बताता है हमें कि एक अमुक प्रतिशत लोग, a certain percentage of people should be trained, tested and certified at any point in time during the various periods of construction on a construction site, failing which there can be a penalty of 100 rupees per day per person on the contractor और कंस्ट्रक्शन एजेंसी। ये एक दूरगामी क्लॉज है जिसका प्रभाव हम परिलक्षित रूप से देखते हैं आपकी उत्पादकता, गुणवत्ता और सुरक्षा तीनों पर पड़ता है। सीपीडब्ल्यूडी की बहुत सारी साइट्स पे आप देखेंगे कि वेरियस टीम्स जिन्होंने इस क्लॉज में 4-5 एजेंसियों को उन्होंने नामांकित किया है, वो जाती हैं, उनके ट्रेनर्स वहाँ जाते हैं और वो वहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं। उनको टेस्टिंग के अनुरूप जो गैप्स आते हैं उसमें ट्रेनिंग मिलती है और ट्रेनिंग टेस्टिंग के बाद उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जो दर्शाता है कि दे आर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कमैन ऑन द साइट्स। इस क्लॉज की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब न केवल गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एजेंसियां इस क्लॉज को अपना रही हैं, बल्कि बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स भी जैसे ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स और आपको बिरला एस्टेट्स, इन लोगों ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस में इस क्लॉज को शामिल किया है। इसका जैसा कि हम देखते हैं कि डायरेक्ट असर 3 जो पिलर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के, प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी, इन तीनों पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और एक कुशल कामगार जो कि बनता है इस प्रोसेस से, उसको भी ये अपनी प्रोसेस को समझने में वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से उसे अपने जो औजार जिनसे वो काम कर रहा है उसका देख रेख, रख रखाव, इस्तेमाल, वो कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है और किस तरह से वो अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उन्हें हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के बारे में भी बताया जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जैसा आप सब जानते हैं कि इट्स अ टीम वर्क एंड वन पर्सन्स लैप्स कैन एक्चुअली एंडेंजर द एंटायर सेफ्टी ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जो भी एजेंसी उनको पढ़ाती है वो कोशिश करती है कि उनको सरल शब्दों में, सरल तरीके से, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से और उनकी भाषा में ये सारी चीज़ें उनको बताए ताकि उनका परीक्षण हो सके, प्रमाणीकरण हो सके और उनका आगे करियर लैडर जो है वो और प्रशस्त हो सके। इसके अलावा हमारे और भी जैसे सीआईडीसी के प्रोग्राम हैं, आप देखते हैं बीवोक जो कि एक यूजीसी मान्यता प्राप्त सर्टिफाइड बाय यूजीसी प्रोग्राम है, दैट इज बैचलर इन वोकेशन, और एमवोक भी एक डिग्री है जो कि पहले से जिन लोगों ने बीवोक या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री जिनके पास है वो आगे कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये नए कार्यक्रम हैं, बीवोक, एमवोक और ईटीएटी, ये सारे कार्यक्रम केंद्रित हैं किस तरह से हम साइट पे अट्रिशन को कम कर सकें तथा हाउ टू बेसिकली attract new talent and retain it at a longer period on the construction site।
So these programs focus on that, and we have been telling the construction industry about these programs and other best practices and emerging technologies in many of our programs, especially the Vishwakarma Awards evaluations, where our evaluators travel across the country on various construction sites propagating these best practices. इसके अलावा प्रोफेशनल इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग काउंसिल का जो डेटाबेस है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया है कि किस तरह से एक इंजीनियर प्रोफेशनल इंजीनियर के नेशनल डेटाबेस में अपने आप को रजिस्टर करा सकता है और किस तरह से वो कंटिन्यूअल बेसिस पे CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के तहत पॉइंट्स इकट्ठे कर सकता है और अपना करियर और अपना जो होराइजन है नॉलेज का उसको बढ़ा सकता है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नई और करंट प्रैक्टिसेस हैं उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, इन सब चीज़ों पर इस प्रोग्राम के तहत चर्चा होती है और आप लोग इसको अपना सकते हैं। इसके अलावा हमने डेटाबेस के बारे में बात की थी, आप लोगों को बताया था CIDC का जो नेशनल डेटाबेस है उसमें प्री क्वालिफाइड आपको एविडेंस बेस्ड एनलिस्टिंग होती है, जिसका के प्रमाण आप देख सकते हैं www.cidcdatabase.com पे। उस साइट पे आप जाएंगे तो उस पे डेटाबेस के बारे में आपको बहुत जानकारी मिलेगी और कैसे सारी प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं कि आप अपने यहाँ के भी जो वेंडर्स या सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको इस कड़ी में जोड़ सकते हैं। बहुत सारे PSUs इस डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं और इस डेटाबेस के बारे में आप ज़्यादा जानकारी अगर चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें आप किसी से भी बात कर सकते हैं या नीचे दिए डिटेल्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे हम लोग चर्चाएं करते हैं, बहुत सारे हमारे वेबिनार्स होते हैं, हमारी संडे को हम लोग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं जो कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं। इन सब से आप जुड़ सकते हैं एंड यू कैन अपडेट योर नॉलेज बेस एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट to various CIDC activities in terms of nominating yourself as professors of practice, या आप CIDC के इवैल्यूएशन एक्सरसाइज में पार्ट टेक कर सकते हैं, या आप CIDC में क्या करना चाहते हैं वो हमसे साझा करें तो हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी एक प्रोग्राम में जहां आपका फिट बैठता है हम आपको कोशिश करेंगे कि हम उसमें आपको शामिल करें। विश्वकर्मा अवार्ड्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड 18 CIDC विश्वकर्मा अवार्ड का कॉल फॉर नॉमिनेशंस जुलाई एंड या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम लोग रिलीज करेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ब्रोशर अभी वेबसाइट पे है, आप उसको देख सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर प्री प्रिपरेशंस एंड वेट टिल द गाइडलाइंस आर इशूड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त सो दैट यू कैन टेक पार्ट इन द 18 CIDC विश्वकर्मा अवार्ड्स। आज के संवाद में इतना ही, जल्दी हम मिलेंगे दूसरी टॉपिक्स पे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।